बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सबक का उन्वान है खून का बदला। बेटा ये हमारी कहानी जो है ये मुकम्मल हो गई है। आप लोगों ने देखा कि ये एक लोक कहानी थी और बहुत अच्छी कहानी, बहुत सबक आमोज़ कहानी थी। अब आज हम इसकी जो है वो मश्क देखेंगे। आपको मीनिंग्स मैं साथ साथ बताती गई हूँ। आप लोगों ने स्लीस के लिए मीनिंग ज़रूर याद कर लेने हैं ताकि आपका स्लीस का सवाल जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम इसकी मश्क देखते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, सबक खून का बदला के मुताबिक 10 झैल सवालात के मुख्तसर जवाब। आपके सामने सवाल नंबर 1 है, मुराद खान को किसने कत्ल किया? जवाब देखें इसका। मुराद खान को एक नौजवान ने कत्ल किया। मुराद खान को एक नौजवान ने कत्ल। सवाल नंबर 2 देखें, मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी? मरते वक्त मुराद खान के दिल में ये हसरत थी कि काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। अगला सवाल देखते हैं, सिपिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया था? सिपिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से ये वादा किया था, बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। अब ये बात जो सिपिन गुल कह रही है ये आपने वावैन में लिखनी है। अगला सवाल देखते हैं, माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया? माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने उसे एक पलंग पर लेटाया। सिपिन गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। अगला सवाल देखते हैं, सिपिन गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा? माँ ने डांट कर कहा, लड़की तेरे हवास तो ठिकाने हैं। अब देखें ना, जहाँ से ये जुमला शुरू हो रहा है वहाँ वावैन भी स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखें, वावैन में आपने लिखना है, लड़की के बाद नदाइया लगाना है, तेरे हवास तो ठिकाने हैं, इसके बाद सवालिया निशान जो है वो ज़रूर आपने लगाना है। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। सिपिन गुल खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है जैसे यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा है। अब सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो सही जवाब है उनको हाईलाइट कर दिया गया। मैं बोल भी देती हूँ आपके सामने। अलिफ देखें, मुराद खान खून में लत-पत पड़ा था। फर्श पर, चारपाई पर, कुर्सी पर या चटाई पर? इसका सही जवाब है चारपाई पर। ज़्यादा खून बह जाने से उसकी रंगत हो गई थी, सुर्ख, सफ़ेद, जर्द या नीली? उसकी रंगत हो गई थी जर्द। अगला देखें जी, जीम हिस्सा देखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ सिपिन गुल के जज्बात में ठहराव आता गया, बेचैनी आती गई, कमी आती गई या शिद्दत आती गई? इसका जवाब है शिद्दत आती गई। वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई, एक बिखरे हुए चीते की तरह, एक बिखरे हुए शेर की तरह, एक बिखरे हुए शख्स की तरह, एक बिखरे हुए हाथी की तरह? इसका जवाब है एक बिखरे हुए शेर की तरह। आगे देखें जी, सिपिन गुल ने गर्म पानी से नौजवान के जख्म धोए, हाथ धोए, पाँव धोए या बाल धोए? उसने जख्म धोए, ये सही जवाब है।
नौजवान ने सिपन गुल की वालदा से नाम पूछा, उसके बाप का, उसके भाई का, उसके खाविंद का या उसके बेटे का। ये हमारे MCQs जो हैं ये हमारे यहाँ। अगला सवाल देख लेते हैं। द झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखें। गाफिल, बेदार, बदबख्त, खुशबख्त, कमी, ज़्यादती, रहम, जुल्म, नदामत, फ़ख्र। अगला सवाल देखें जी। सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे, ये गलत है। अगला देखें जी, ये यहाँ पे देखें ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि सहन में जमा नहीं थे बल्कि हुजरे में जमा थे। आगे देखें। सिपन गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूं मुझ पर नींद हराम रहेगी। उसने कहा था मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी, इसलिए ये भी जुमला जो है ये गलत है। मुराद खान ने कहा कि वो दुनिया से एक खुशी लिए जा रहा है, ये भी गलत है। मुराद खान ने तो कहा था वो दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा है। सिपन गुल नफरत की आग में जल रही थी, ये गलत है। सिपन गुल बदले की आग में जल रही थी। सिपन गुल ने कहा मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और इसकी खिदमत की। ये जुमला जो है ये दुरुस्त है। अब आप देख लें, पहले चारों जुमले जो हैं वो गलत हैं और आखिरी जो है वो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज जो है वो हमने अलग करने हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस हम अलग करेंगे। अब देखें, पहला हमारे पास है रंगत। रंगत जो है वो मुअन्नस है। खून, खून मुज़क्कर है। मुश्किल मुअन्नस है। गम मुज़क्कर है और वक्त जो है ये भी मुज़क्कर है और रूह ये मुअन्नस है। ठीक हो गया। ग्रामर की रूह से हमने देखना था कि ये अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, ये हमने अलग अलग कर लिए। सवाल की तरफ जाते हैं। द झैल अल्फाज की जमा लिखें। हालत, हालात, हालत, हालात, मकसद, मकासिद, मकसद, मकासिद, शख्स, अशखास, इल्म, अलूम, रूह, अरवाह, एहसान, एहसानात। ये हमारे वाहिद जमा हो गए। ये बेटा ये काम आपने अपनी बुक्स पे करना है। ये जो आपको मैं लिखवा रही हूँ वाहिद जमा, या भी हमने मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो अलग अलग किए, ये आपने अपनी बुक पे ही, बुक वर्क है ये आपका, ये आपने बुक्स पे लिखना। आगे देखें जी। खून का बदला के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ में देखें रात, रात के साथ है ख्वाब। इसके बाद देखिए आँख, आँख के साथ है आंसू। जख्मी, बेहोश। घर, चार दीवारी। रफ़ा, ख़त्म। और खून, लथपथ। इसके बाद है आखिरी हमारे पास हसरत, काश। ये आपने कॉलम मिला लिया। इसके बाद अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है द झैल जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त करके लिखें। अब ये गलत जुमले हमारे सामने हैं, हमने इन्हें दुरुस्त करके और लिखना है। आपके सामने जो गलत लफ्ज़ हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। मैं आपको दुरुस्त लफ्ज़ जो है और दुरुस्त जुमला जो है वो बता दूंगी। आपने यहाँ सामने अपनी बुक्स पे ये काम जो है ये भी मुकम्मल कर लेना है। सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं, ये गलत है। के ऊपर जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। अब आपने अगला ये जो कॉलम खाली आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक पे भी ये मौजूद है, आपने यहाँ पे लिख लेना है सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। अब्दुल्ला की खेल शानदार है। अब अब्दुल्ला की गलत है, की को आपने काट देना है और आपने इसकी जगह लिखना है का। अब्दुल्ला का खेल शानदार है। अब अगला जहाँ ये दुरुस्त जुमले हैं इस कॉलम में नंबर 2 पे आपने लिखना है अब्दुल्ला का खेल शानदार है। नंबर 3 देख लेते हैं।
लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फासला है। मीलों जो है ये गलत है, कितने जब आ गया तो इसके साथ हमने लिखना है मील, कितने मील का फासला है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फासला है। ठीक हो गया। अब आगे देखें, 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। 4 जब आ गया तो इससे पता चल रहा है ये ज़्यादा ही है, इसके साथ अब माह लगाएंगे। 4 माह के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। महीनों को आपने काट देना है, इसकी जगह आपने लिखना है माह। 4 माह के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। आगे देखें जी, इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है। ओढ़ को आपने काट देना है, इसकी जगह लिखना है पहन। इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, बारिश बरस रही है। अब बरस को आपने काट देना है, बरस की जगह पर लिखना है बारिश हो रही है। अगला देखते हैं, ये आखिरी जुमला है हमारा, वो अंग्रेजी को जानते हैं। अब को जो है ये लफ्ज़ गलत है, इसकी जगह पे आपने इसको को आपने काट देना है और दुरुस्त जुमला बन जाएगा वो अंग्रेज़ी जानते हैं। ठीक है। ये भी आपने अपनी जो है बुक उस पर आपने ये काम अपना मुकम्मल कर लेना है। सवाल जवाब जो हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखने हैं और बहुत अच्छा काम जो है वो आपने करना है। चलें जी, हम अब अपना सवाल नंबर 9 देखते हैं। सबक खून का बदला के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ हिस्सा है, मुराद खान की हालत लहजा ब लहजा ख़राब होती जा रही थी। ब्लैंक में आएगा लहजा ब लहजा। मुराद खान की हालत लहजा ब लहजा ख़राब होती जा रही थी। आगे देखें जी, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। ब्लैंक में आएगा नकाहत। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। सिपिन गुल ने कहा, तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए माफ़ करती हूँ। मेहमान, ब्लैंक में आएगा मेहमान। आगे देखें जी, अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ब्लैंक में आएगा फ़र्ज़। अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। आगे देखें जी, आखिरी है जुमला, सिपिन गुल के डैश में इंतकाम की आग भड़क उठी। ब्लैंक में आएगा सीने में। सिपिन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसके हाँ जी 39 पेज पे देखें, मुहावरा। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान से सुननी भी है और याद भी कर लेनी है, लिखनी नहीं है नीट कॉपीज़ पे, आपने बुक पे इसको याद कर लेना है, लेकिन आपने याद बहुत अच्छे से करना है। मुहावरे के लगवी मायनी बातचीत और गुफ्तगू के हैं, यानी लुगत में आप इसके मायनी देखेंगे तो आपको इसके मायनी नज़र आएंगे बातचीत और गुफ्तगू। उस कलाम या उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक हो और अपने हकीकी मायनों में नहीं बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। यानी मुहावरा जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक हो और मुहावरा जो आपको उसके मायनी नज़र आ रहे होंगे वो नहीं होंगे बल्कि वो मजाजी मायनों में इस्तेमाल होगा। अपने हकीकी मायनों में मुहावरा इस्तेमाल नहीं होता बल्कि अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। मुहावरा हमेशा 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। मुहावरे के लिए दूसरी बात जो है वो क्या है कि मुहावरा जो है वो 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है और इसमें अक्सर फ़ेल अपने असल मायने की बजाय कोई और मायनी देता है। तो दोहरा लेते हैं हम, मुहावरा जो है वो अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक होना चाहिए, अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। मुहावरा हमेशा 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है और इसमें अक्सर फ़ेल जो है जो काम है वो अपने असल मायने की बजाय कोई और मायनी देता है। मसलन नींद हराम होना, इंतकाम की आग में जलना, गम के मारे निढाल होना,
कसम खाना और तारे गिनना। ये मिसालें भी आपने इसकी याद कर लेनी है और आपने इसकी जो तारीफ है, डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये ख़त्म होती है। आपने बुक वर्क अपना कंप्लीट कर लेना है। मैंने कोशिश की आपको मीनिंग साथ साथ हर मुश्किल लफ्ज़ को आसान करके बताऊं, और ताकि सिलीस का क्वेश्चन आपका अच्छा तैयार हो जाए। आपने मीनिंग्स भी याद करने हैं और अपनी कॉपीज़ पे जो आपने काम करना है वो सवाल जवाब है। अपने सवाल जवाब जो हैं वो कॉपी पे लिख लें, और बाकी जो है ये आपका बुक वर्क है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब आपसे टेस्ट लिया जाए, इसका असेसमेंट ली जाए आपकी, तो आपके उसमें पूरे नंबर आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने वालिदैन को भी, अपने असातिज़ा को भी। अल्लाह ताला आप सबको, आपके घर वालों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।